अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ताकि बच्चों आज पढ़ो टॉपिक फ्रेज यह तुज किताब 85 पेज नंबर लेसन नाव रॉबिन हुड अमिक क्वेश्चन रात कर बे कर एक्सरसाइज आज अमिक ग्रामर पोर्शन अ ग्रामर पोर्शनस मज टॉपिक फ्रेज फ्रेज क्या गो तो यह फ्रेज सेंटेंस मज क्या डिफरेंस गुड नंबर फ्रेज क्या गो फ्रेज वन फ्रेज तो सेंटेंस मज सिमिलरिटी यानी फ्रेज तो सेंटेंस मज चीज कॉमन फ्रेज गो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस गो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर बस सेंटेंस गो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज गो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या डिफरेंस यमन दोन दरमियान क्या हेकवा यम कर इस्तेमाल इंटरचेंजेबली क्या ना फ्रेज गो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मगर यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजन मज यह कंप्लीट सेंस बनावा कह इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इट डज नॉट कन्वे द कंप्लीट मीनिंग तो इस पे सेंटेंस मज सब्जेक्ट प्रेडिकेट मगर फ्रेज में न सब्जेक्ट होता है न प्रेडिकेट होता है। लेकिन एक बात है हम फ्रेज को सेंटेंस बना सकते हैं वी कैन मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ अ फ्रेज हाउ बाय एडिंग सम मोर वर्ड्स टू इट ये एक फ्रेजस करो बे वर्ड एड सो बन सेंटेंस गोड लग थोड़ा बहुत की फ्रेज मसलन एट माई होम मेरे घर पर यह बुनियादी यह इट डजंट गिव द कंप्लीट सेंस यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स मगर यह कंप्लीट सेंस कह एट माई होम अगर आप इसका तर्जमा करोगे तो आएगा मेरे घर पे क्या मतलब क्या मेरे घर पे वी डोंट नो सो इट डज नॉट गिव मेक द कंप्लीट सेंस सो इट्स अ फ्रेज विदाउट एनी फियर किसी खौफ के बगैर मतलब किसी खौफ के बगैर अगर आप इसको मतलब इफ यू राइट अप टू दिस ऑनली इतना लिखिए विदाउट एनी फियर इट विल नॉट मेक एनी सेंस द रीडर वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट टू से एक्चुअली अगर मैं लिखूंगा ना यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल say for example Robin Hood faced every difficulty without fear तब जाकर इसका माने बनेगा हम कहेंगे फिर रॉबिन हुड ने हर खतरे का मुकाबला बड़ी बहादुरी से किया बिना किसी खौफ के किया या हूँ वर्क रेगुलरली मतलब हूँ वर्क कर रेगुलरली मगर इस लगा पता यह क्या मतलब बलक इस पर बशीर डज हिज हूँ वर्क रेगुलरली तेल बना ये कंप्लीट तेल कंप्लीट सेंस गो इस एट माई होम विदाउट एनी फेयर होमवर्क रेगुलरली शी लिव्ड इन अ पैलेस एक महल खाने में रहता था कौन हमें नहीं पता तो ये भी फ्रेज है इन द ग्राउंड अमंग द पीपल ये सारे फ्रेज है क्यों ये फ्रेज है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ना इनका सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है ना इनकी कंप्लीट सेंस कोई बनती है। अब हमारे पास एक बात है हम फ्रेज को सेंटेंस में टर्न कर सकते हैं वी कैन चेंज अ फ्रेज इनटू अ सेंटेंस वी कैन चेंज अ फ्रेज इनटू अ सेंटेंस हाउ बाय एडिंग सम मोर वर्ड्स टू इट हम इसमें कुछ और वर्ड्स ऐड कर सकते हैं तब जाके हम एक फ्रेज को सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ है एट माई होम अगर मैं लिखूंगा ही इज एट माई होम अब ये फ्रेज नहीं रहा अब ये क्या रहेगा ये क्या बन गया ये बन गया सेंटेंस ठीक। अगर हम इसको इतना ही रखेंगे एट माई होम तब जाकर ये फ्रेज लेकिन जब हमने लगा ना ही इज एट माई होम वो मेरे घर पे है अब ये कंप्लीट सेंस बनाता है तो ये एक सेंटेंस हो गया। Now the difference between the sentence and phrase is that sentence is a group of words that makes complete sense, but a phrase is also a group of words but it does not make the complete sense. ठीक यहाँ पर होगा यहाँ पर एक और ये without fear Robin Hood faced everything without fear ये Robin Hood faced everything without fear ये 1 2 3 4 हमने 4 वर्ड्स ऐड किए फिर जाकर सेंटेंस बना। आप कुछ और भी लिख सकते थे जैसे मतलब ये कैसे बनो मतलब अख मानी खेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तब जाकर सेंटेंस बनेगा वो ईद गो सेंटेंस ये विदाउट फियर अगर इतने पर था कुन जुन विदाउट फियर लिखो ये बनाने का सेंस है ये फ्रेज बट व्हेन यू ऐड दीज वर्ड्स इट बिकम्स अ सेंटेंस देयरफॉर वी कैन व्हाट आई सेड अर्लियर आई रिपीट फॉर यू वी कैन चेंज अ फ्रेज इनटू अ सेंटेंस हाउ किस तरह व्हेन वी ऐड जब हम कुछ और वर्ड्स इसको ऐड करेंगे तब जाकर फ्रेज जो है वो सेंटेंस की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मतलब यहाँ पर है हूँ वर्क रेगुलरली ये फ्रेज है हमने लिखा ही डज हिज होम वर्क रेगुलरली वो अपना काम रेगुलरली कर रहा है। यहाँ पर ये ही डज हिज होमवर्क इन वर्ड्स के ऐड करने से इसका सेंस भी कंप्लीट हो गया तो ये बन गया सेंटेंस। इसी तरह है मिस्टर रहीम लिव्ड इन अ पैलेस ये लिव्ड इन अ पैलेस था ना ये फ्रेज था एक महल में रहता था कौन हमें नहीं पता जब हमने लिखा मिस्टर रहीम लिव्ड इन अ पैलेस तब जाकर ये बन गया सेंटेंस।
या ही प्लेस इन द ग्राउंड, ये इन द ग्राउंड था फ्रेज, जब हमने लगाया ही प्लेस इन द ग्राउंड तो ये बन गया सेंटेंस। ठीक इसी तरह रॉबिन हुड वाज फेमस एमंग द पीपल, यू सी एमंग द पीपल यम जाय इट्स अ फ्रेज, बट वी एडेड रॉबिन हुड वाज फेमस एमंग द पीपल, तब हमें इसका यानी इन वर्ड से जो हमने ऐड किए हमें इस फ्रेज का मकसद समझ आया। रॉबिन हुड लोगों में बड़ा मशहूर था, एमंग द पीपल लोगों में अगर आप देखोगे ना एमंग द पीपल सिर्फ, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसीलिए ये फ्रेज है। तभी हमने कहा ना फ्रेज वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है जिसमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। और एक बात, फ्रेज के अंदर न सब्जेक्ट होता है न प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में मैंने आपसे पहले ही इसमें मैंने आपसे पहले ही इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, हमने पढ़ा भी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि फ्रेज के अंदर न सब्जेक्ट होता है न प्रेडिकेट होता है, और फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है। हम फ्रेज को सेंटेंस में टर्न कर सकते हैं, कैसे? जब हम इसको कुछ और वर्ड ऐड करेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, आप अपनी किताब से देखिए पेज नंबर 85 पर, यहाँ पर देखिए आप, नाउ राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस एंड विच आर फ्रेजेस। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस दिए गए हैं, हमने आइडेंटिफाई करने हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अ सेंटेंस और अ फ्रेज। हम कुछ सेंटेंस कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस कुछ फ्रेज। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, वहाँ यहाँ पर काफी शोर है, तो ये इसका कंप्लीट सेंस बनता है, तो हम लिखेंगे ये सेंटेंस है। क्या है ये? तो पहला क्या है? सेंटेंस। दुयम, अ गुड स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल, एक अच्छे स्टूडेंट को हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए, ये भी सेंटेंस है, बिकॉज इट गिव्स अस द कंप्लीट सेंस। आउट ऑफ द केज, केज से बाहर, आउट ऑफ द केज, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, ये फ्रेज है। अगर हम लिखेंगे ही इज आउट ऑफ केज, तब जाकर ये बनेगा सेंटेंस। यहाँ पर ये क्या है? ये फ्रेज है। फिर यहाँ पर डू यू लाइक रीडिंग नॉवेल्स, क्या आपको नावलें पढ़ना पसंद है? बिल्कुल, इसका भी कंप्लीट सेंस बनता है, ये भी क्या है? सेंटेंस। 3 hours लेट, 3 घंटे लेट, क्या? हमें नहीं पता, इट्स ऑल्सो फ्रेज बिकॉज इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो, ये भी सेंटेंस है, इट्स ऑल्सो ए सेंटेंस। इसी तरह ये भी है, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड ऑन दैट tree, what a beautiful word, we do not know the word, so it's a phrase, again phrase here. Then man of wisdom, it is a phrase as well, because it does not, when we say Mr. Ahmed is a man of wisdom, तो बन गया सेंटेंस। यहाँ पर है सिर्फ man of wisdom, it's a phrase. Thank you, ये लफ्ज हालांकि दो ही हैं लेकिन ये पूरा सेंटेंस है, शुक्रिया। लास्ट संडे, ये भी फ्रेज है। तो इस तरह हमने ये जो एक्सरसाइज थी ना, ये फ्रेज के बारे में हमने कंप्लीट की, तो ये भी मैंने आपके लिए कंप्लीट किया कि आइडेंटिफाई करने हैं कि फ्रेज कौन है, सेंटेंस कौन है। इसी तरह अगर आप अपनी किताब में देखोगे हर सेंटेंस में ये फ्रेज आएगा।